बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आइए अल्लाह पाक से मिलकर दुआ करते हैं कि वो ज़ात पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हम सबको ठीक रखे, खुश रखे और महफूज रखे, और अपनी बेशुमार और लातदाद रहमतें नाज़िल फरमाए आक़ाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। फ्रेंड्स, दुआ और दुरूद सलाम के बाद वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे दफ़ा नंबर 405, ख़यानत मुजरमाना की तारीफ़। ख़यानत मुजरमाना क्या होती है। इससे पहले फ्रेंड्स आपको मैं बताता चलूँ कि हमारा पिछला टॉपिक जो था वो सरका के ऊपर था, जो सेक्शन 378 से चला है और 402 तक जो जाता रहा है। तो अगर आपने वो पूरा टॉपिक देखना है तो पूरा टॉपिक जो है वो 378 से स्टार्ट हो रहा है और 402 तक जो है वो चल रहा है। तो अभी हमारा ख़यानत मुजरमाना चल रहा है। दयानतदारी, बददयानती जो है, माल के अंदर बददयानती है, किसी अमानत में ख़यानत है। ये सारा टॉपिक जो है हमारा स्टार्ट हो चुका है। इस कड़ी में पहली जो एक वीडियो है वो आ चुकी है, 403 जो है वो आपने देखी होगी यकीनन, और इसके बाद आज ये दूसरी वीडियो है। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को क्लिक के ऑल पे कर लें। इससे ये होगा कि जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी आपको अपडेट मिलेगी, और वैसे ही मैं हर रोज़ वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर आप पहले से चैनल पे मौजूद हैं तो अपनी राय का इजहार करें, आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। और आपसे मेरा गिला भी है छोटा सा मुझे, कि ये है कि वो आप लाइक नहीं करते वीडियो को। तो अभी वीडियो को लाइक करके मेरा गिला दूर कर दें और मेरी हौसला अफजाई करें। मैं आपके लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, डाटा इकट्ठा करता हूँ, उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ, फिर अपलोड करता हूँ। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दफ़ा नंबर 405, ख़यानत मुजरमाना की तारीफ़। जो कोई शख्स जिसको किसी तरह से कोई माल या किसी माल का एहतमाम अमानतन सुपुर्द हो, या कानून की किसी हदायत के ख़िलाफ़ करके जिसमें अमानत मज़कूर के अदा करने का तरीक़ाकार मुकर्रर हो, या किसी मुआहदा जायज़ के ख़िलाफ़ करके जो लफ्ज़न शख्स मज़कूर ने अमानत मज़कूर के अदा करने के तरीक़ा की निस्बत किया हो, माल मज़कूर को बददयानती से अपने तसर्रुफ़ बेजा में लाया जाए, या इस माल को बददयानती से अपने इस्तेमाल में लाए या अलहदा करे, या उसे दूसरे शख्स को अमलन ऐसा करने दे, तो शख्स मज़कूर ख़यानत मुजरमाना का मुर्तकिब होगा। फ्रेंड्स, इसमें है सेक्शन के अंदर जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि ख़यानत मुजरमाना होती क्या है। सबसे पहले तो ख़यानत को आप जानते होंगे, किसी भी कोई भी सेक्शन है, कोई भी टॉपिक है, उसको पढ़ने से पहले, उसको समझने से पहले उसकी हेडिंग को समझना नहायत ज़रूरी होता है। चाहे आप कुछ भी पढ़ रहे हों, चाहे आप यहाँ लॉ पढ़ रहे हों, चाहे किसी सब्जेक्ट को, किसी बुक को पढ़ रहे हों, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसकी जो सब्जेक्ट की हेडिंग है, जो आपके टॉपिक की हेडिंग है, उसको समझना ज़रूरी है। क्योंकि वही उसका लुब्बे लुबाब होता है, वही उसको शो कर रहा होता है। तो इसमें यह है कि ख़यानत मुजरमाना, यानी कि ख़यानत तो आप समझते होंगे कि ख़यानत है किसी के माल को ख़ाइन करना, उसके माल के अंदर जो है वो रद्द-बदल करना, यानी कि उसको अपने तसर्रुफ़ में लाना या उससे मुकर जाना, या मतलब जो उसके साथ मुआहदा हुआ हो उससे फिर जाना। और मुजरमाना है यानी कि फ़ेल कोई ऐसा किया जाए जिसमें जुर्म की सूरत में किया जाए, तो फिर वो ख़यानत मुजरमाना कहलाएगा। अब इसमें 5 कड़ियाँ हैं, 5 चीज़ें हैं जिस तरह से ख़यानत मुजरमाना हो सकती है। तो सबसे पहले यह है कि एक शख्स जिसने किसी को माल दिया, उसके माल एहतमाम उसको अमानतन सुपुर्द कर दिया है, तो वो क्या करे, उस माल के अंदर जो है वो ख़यानत करे, ठीक है। उसको अदा करने के वक्त उसमें ख़यानत करे, एक चीज़। नंबर 2 ये है कि वो कानून की ख़िलाफ़ वर्जी करे, ठीक है। नंबर 3 ये है कि मुआहदा की ख़िलाफ़ वर्जी करे। नंबर 4 ये है कि उस माल को अपने तसर्रुफ़ बेजा में लाए या बददयानती से इस्तेमाल में लाए, एक ही चीज़ है। और नंबर 5 है कि किसी दूसरे शख्स को ऐसा करने के लिए वो माल दे दे। एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। ख़यानत मुजरमाना से मुराद ये 5 पॉइंट हैं। नंबर 1, कोई शख्स जिसको किसी तरह से कोई माल या किसी माल का एहतमाम अमानतन सुपुर्द हो, वो। नंबर 1, कानून की किसी हदायत के ख़िलाफ़ वर्जी करे, अमानत मज़कूर अदा करने में ख़यानत करे। नंबर 2, किसी मुआहदा जायज़ के ख़िलाफ़ करे जो लफ्ज़न शख्स मज़कूर ने अमानतन अदा करने की निस्बत मुकर्रर किया हो। नंबर 3, माल मज़कूर को बददयानती से अपने तसर्रुफ़ बेजा में लाए या माल को बददयानती से अपने इस्तेमाल में लाए।
یا علیحدہ کرے۔ نمبر 4 تھا، اور نمبر 5 ہے کسی دوسرے شخص کو عملاً ایسا کرنے دے۔ تو یہ پانچوں صورتوں میں وہ کیا کہلائے گا کہ جس شخص کے پاس یہ مال تھا، چاہے پہلی 4 صورتیں اس نے خود کی یا کسی دوسرے شخص کو 5ویں صورت میں ایسا کرنے دیا، چاروں صورتیں کسی اور کو کرنے دے ایسا، تو پھر وہ شخص کیا کہلائے گا؟ خیانت مجرمانہ کا مرتکب ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں فرینڈز آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔